संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है दुर्गा पूजा। आज हम चर्चा करेंगे कि दुर्गा पूजा की शुरुआत हमारे परंपरा में कब हुई और यह कितनी पुरानी है। हमने मूर्ति पूजा की पिछली चर्चाओं में देखा कि मूर्ति पूजा की स्वीकृति सनातन परंपरा में नहीं थी। वेद का स्पष्ट आदेश है, पुरुषस्य प्रतिमा नास्ति, अर्थात ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती है। प्रतिमा बनाने में उस असीम को एक दायरे में हम बांध देने की कोशिश करते हैं, धृष्टता करते हैं। वैदिक युग में ऋषि और मुनि यज्ञ हवन आदि करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हमारे देश में मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने की परंपरा महायानी बौद्धों ने शुरू की, जैसा कि पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा। आज से 1200-1300 साल पहले जब लगभग पूरा उत्तरी भारत बौद्ध का अनुयायी हो गया था, भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ कर बौद्धों को उनके गढ़ों में हराना शुरू किया। ये शास्त्रार्थ ज़्यादातर बौद्धों के मंदिरों में हुआ करता था। बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित होते ही भगवान शंकराचार्य के अनुयायी महायानी बुद्ध के प्रतिमा को खंडित कर देते थे और वहाँ किसी न किसी पौराणिक देवता के मूर्ति को स्थापित कर देते थे। यहीं से हमारी परंपरा में उन मंदिरों में मूर्ति की पूजा शुरू हुई। दुर्गा पूजा को हम रामलीला और रावण वध से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र ने दुर्गा का पूजन किया था। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ से ये रामायण की कहानी और भगवान श्री रामचंद्र की कहानी लेते हैं। श्री रामचंद्र की कथा हम वाल्मीकि रचित संस्कृत में रचित है रामायण, उससे और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो अवधि में है लिखी गई है उसमें हम पाते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित और तुलसीदास द्वारा रचित। अब देखिए क्या है कि मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा की कहानी कही गई है, पौराणिक युग में जब, क्योंकि दुर्गा की कहानी मार्कंडेय पुराण में है, पौराणिक युग में जब शाक्ताचार का आरंभ हो रहा था उसी समय मार्कंडेय पुराण की रचना की गई थी। ये पौराणिक युग की कथा है। मार्कंडेय का नामकरण क्यों हुआ, इसकी रचना महर्षि मार्कंडेय ने की थी। उस समय दुर्गा देवी को कहीं अष्टभुजा, कहीं 10 भुजा कहा जाता था, किंतु अंतिम समर्थन 10 भुजा को ही दिया गया था। वाल्मीकि रामायण जिस काल की रचना है उस समय मार्कंडेय पुराण का प्रचलन नहीं हुआ था। इस कारण वाल्मीकि के रामायण में राम ने देवी दुर्गा की पूजा के समय 108 नील कमलों से पूजा की थी, ऐसी कोई कथा नहीं है, कोई कथा नहीं है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी राम द्वारा की गई दुर्गा पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, दोनों में ही नहीं है। मार्कंडेय पुराण एक मोटी पुस्तक है, इनमें से चुनकर 700 श्लोकों को लिया गया है। उन चुने हुए 700 श्लोक से एक जो संकलित पुस्तक बनाई गई है उसको कहते हैं दुर्गा सप्तशती। सप्तशती का मतलब 700, दुर्गा सप्तशती। ये मार्कंडेय पुराण के 700 सुनिर्वाचित श्लोकों का एक पुस्तक है। इस दुर्गा सप्तशती को साधारणतया उत्तर भारत में, विशेषकर बंगाल में, श्री श्री चंडी भी कहते हैं। अब श्री श्री चंडी में किसकी कथा है? राजा सुरथ की कथा है। श्री राम ने देवी दुर्गा की पूजा की, ऐसी कथा उसमें नहीं है। अब यह कथा आई कहाँ से? रामायण में। पठान युग में बंगाल के एक नवाब हुआ करते थे हुसैन शाह।
वे बहुत ही विद्वान थे और वो बंगाल के जो का साहित्य था, बंगाली साहित्य और संस्कृति को बहुत ही जो है वो रिच बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कई संस्कृत के बड़े बड़े पुस्तकों का, प्रसिद्ध पुस्तकों का बंगला में जो है अनुवाद कराया था। तो उन्हीं के प्रयास से कवि कृतवास ठाकुर ने बंगला में रामायण की रचना की, जिसे कृतवास रामायण के नाम से भी जाना जाता है। पठान युग में ही बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। अतः कृतवास रचित रामायण में दुर्गा पूजा का वर्णन मिलता है, क्योंकि उसमें दुर्गा पूजा शुरू हो गया था। अब हम लोग उस पर आएंगे कि कैसे शुरू हुआ। पठान युग के आरंभिक काल में बारेंद्र भूमि अर्थात उत्तरी बंगाल में, उत्तरी बंगाल को ही बारेंद्र भूमि कहा जाता है, में राजशाही जिले के ताहेरपुर के एक राजा थे। उनका नाम था कंस नारायण राय। वे बहुत बड़े जमींदार थे और उनके पास प्रचुर धन था। कंस नारायण राय ने पंडितों को बुलाकर कहा कि मैं राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास कितना धन है। मैं दोनों हाथों से धन का दान भी करना चाहता हूँ। यह सुनकर पंडितों ने कहा कि इस कलयुग में अश्वमेध राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता है। इस कारण मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा पूजा की कहानी है, दुर्गोत्सव की कहानी है, उसमें ही बहुत खर्च किया जाता है। व्यवस्था की बहुत चमक दमक दिखाई जाती है, अपना ऐश्वर्य दिखाया जाता है। तो आप भी मार्कंडेय पुराण की दुर्गा पूजा ही कर लीजिए। उस समय राजा कंस नारायण राय ने 7 लाख स्वर्ण मुद्राओं का व्यय कर पहली बार दुर्गा पूजा की। ये पठान युग के आरंभ की बात है। कंस नारायण राय ने दुर्गा पूजा प्रथम बार किया था। उस समय के 7 लाख रुपए का मतलब है आज का 7 करोड़ रुपए से भी अधिक विराट खर्च हुआ था। अब तो ये राजा और जमींदार की बात हो गई, प्रतियोगिता शुरू हो गई। अगले वर्ष एकटकिया, ये रंगपुर जिला, बंगाल के रंगपुर जिला में आता है, वहाँ के राजा थे जगत नारायण। उन्होंने 8.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का व्यय किया और खूब धूमधाम से दुर्गा पूजा की। उसके बाद जमींदार में स्पर्धा और प्रतियोगिता लग गई। जमींदारों के घर की ये पूजा हो गई दुर्गा पूजा। आम आदमी के घर की पूजा ये या आम आदमी की पूजा नहीं हुई थी। जमींदार की पूजा सब जगह छा गई। अब कुछ मध्यवित्त के लोगों को भी पूजा करने का सामर्थ्य तो था नहीं, लेकिन वे लोग सोचते थे कि हम लोग भी दुर्गा पूजा करें। हुगली जिले में हुक्कीपाड़ा नाम का एक जगह है। इस हुक्कीपाड़ा में मध्यवित्त घरों के 12 लड़कों ने इच्छा की हम लोग भी पूजा करेंगे। अकेले तो सकेंगे नहीं, तो हम लोग सब मिलके चंदा करके तब हम लोग करेंगे। तो उर्दू भाषा में यार शब्द का माने है बंधु। अब इन 12 बंधुओं ने मिलकर किया, अतः ये पूजा कहलाई बरहियारी पूजा, ये जो कि बरियारी पूजा भी कहा जाता है। बंगाल में सार्वजनिक पूजा जो होती है उसको बरियारी पूजा कहते हैं। तब यह जमींदारों के घर से साधारण लोगों के बीच आई और नाम पड़ा बरियारी पूजा। और इस तरह जो जमींदारों के घर की दुर्गा पूजा होती थी वो दुर्गा पूजा हो गई सार्वजनिक पूजा। यही दुर्गा पूजा की कहानी।